नमस्ते आई ग्रास्पर्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। एक राष्ट्र की ताकत उसके नागरिकों की एकता में निहित है और एल्बस डंबलडोर ने कहा है, हम उतने ही मजबूत हैं जितने हम एकजुट हैं, उतने ही कमज़ोर हैं जितने विभाजित हैं। इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद और समर्थन करना याद रखें और हर स्थिति में साथ खड़े रहें। आज के समाचार कैप्सूल की सुर्खियां हैं। भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। ग्रीक में आग के कारण सैकड़ों लोग बेघर। वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा स्पेस की टिकट $4,50,000 से फिर से शुरू। स्पेसएक्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा रॉकेट बनाया। अलास्का में व्हेल मछलियां इतनी खुश क्यों हैं? ओलंपिक्स का समापन समारोह। लायनल मेसी 2 दशक के बाद बार्सिलोना से वापस। और अंत में हमारा रोमांचक F2 सेगमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचार से। आई ग्रास्पर्स, आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, लेकिन यह हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है। 1947 में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से अपनी ऐतिहासिक स्पीच दी थी। तब से हर प्रधानमंत्री उस दिन दिल्ली में उस ऐतिहासिक स्थल से अपनी स्पीच देते हैं। 15 अगस्त को 26 जनवरी की तरह धूमधाम से परेड नहीं निकाली जाती, बल्कि हम शांति से उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल किया, ताकि हम सब स्वतंत्र देश में रह सकें। हमें अपने देश पर गर्व है। यूरोप के दक्षिण में भयंकर वाइल्डफायर लगी हुई है। ग्रीस के जान माल की काफी हानि हुई है। वहां 15 हवाई जहाज़ों से 1450 से भी ज़्यादा फायर फाइटर्स ये आग बुझाने में लगे हुए हैं। फिर भी बहुत से लोग बेघर हो गए क्योंकि उन्हें वहां से निकालना पड़ा। इस दौरान तुर्की को भारी बारिश के कारण कुछ राहत मिली है और ये आग काफ़ी हद तक कम हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि मेडिटेरियन रीजन क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि आने वाले सालों में वहां गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखे की भयंकर स्थिति भी बन सकती है। हम जलवायु परिवर्तन के परिणाम देख रहे हैं हाई ग्रास्पर्स, और हमें जल्द ही कुछ कदम उठाने होंगे ताकि बाद में पछताना ना पड़े। वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर रिचर्ड ब्रेंसन ने स्पेस से लौटकर वर्जिन स्पेसशिप के टिकट की नए मूल्य की घोषणा की है। यह नया मूल्य काफी ज्यादा है और $20,000 के पिछले मूल्य से 2 गुना है। पिछली बार लगभग 600 लोगों ने यह राशि देकर अपनी सीट बुक की थी। अब 3 तरह की सीटें बुक करने के लिए टिकटें बेची जा रही हैं। ये सिंगल सीट, मल्टी सीट्स फॉर कपल्स और फुल फ्लाइट बायआउट है। वर्जिन गैलेक्टिक की कोशिश होगी कि हर साल 400 फ्लाइट्स चलाए जाएं। कंपनी उन लोगों को प्राथमिकता देगी जिन्होंने पहले से पैसा जमा कराया होगा। अगर संभव हुआ तो क्या आप इस तरह स्पेस में जाना पसंद करेंगे? आप हमें अपने विचार नीचे लिखकर बताएं। स्पेसएक्स का स्टारशिप औपचारिक रूप से दुनिया का सबसे ऊंचा रॉकेट बन गया है। शुक्रवार 6 अगस्त को स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को अपने सुपर हेवी रॉकेट के ऊपर लगा दिया। यह काम ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट की तैयारी का ही एक भाग है। यह लगभग 395 फीट 120 मीटर ऊंचा है। इससे यह दुनिया का सबसे ऊंचा रॉकेट बन गया है। इलॉन मस्क ने कहा कि उनका सपना सच हो गया है।
SpaceX स्पेसक्राफ्ट से लोगों को पृथ्वी से दूर चांद, मंगल और उससे भी आगे की डेस्टिनेशंस पर लेकर जाना चाहता है। iGraspers, यह बहुत ही खुशी की बात है कि नासा का क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर 9 साल से है। क्यूरोसिटी रोवर एक कार जितना रोबोट है जो नवंबर 2011 में लॉन्च किया गया था और 5/11 में लॉन्च किया गया वहां लैंड किया गया था। इन 9 सालों में रोवर ने 16.14 मील की यात्रा की है और 1509 की ऊंचाई पर जाकर 32 ड्रिल्ड सैंपल इकट्ठे किए हैं। इसका जीवन काल 14 साल का है। इससे वैज्ञानिकों को मंगल पर जीवन के बारे में जानकारी मिली है। साथ ही उन्हें यह भी पता लगा है कि समय के साथ साथ वहाँ क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। रोवर ने उन्हें भी जानकारी मिली है कि पहले वहाँ नदियाँ और झीलें भी थी और वहाँ पृथ्वी के समान जीवन हो सकता है। हम विज्ञान के आभारी हैं और हैप्पी एनिवर्सरी टू क्यूरोसिटी। क्या आपको मालूम है iGraspers कि इंडोनेशिया का मोस्ट वॉलेटाइल वॉल्केनो माउंट मेरापी पिछले हफ्ते फट गया। यह जावा के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले आइलैंड पर स्थित है। उससे निकली ऐश ने कई गांवों और नजदीकी शहरों को भी ढक लिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इंडोनेशिया में 120 वॉल्केनो है और यह वॉल्केनो उन सब में से सबसे ज्यादा एक्टिव है। पिछले कुछ हफ्तों में यह और ज्यादा एक्टिव हो गया था, जिससे उसका लावा तेजी से बढ़ रहा था। पिछले हफ्ते लावा का यह भंडार अचानक फट गया और लगभग 7 गुना ज्यादा गर्म राख के बादल बन गए, जिससे लावा और गैस तेजी से बहने लगे। पिछले साल क्रूज शिप्स की संख्या कम होने के कारण बहुत सी व्हेल मछलियां अलास्का के तट पर दिखाई दी। साल 2019 में 1.3 मिलियन लोग क्रूज शिप से अलास्का गए थे, जबकि 2020 में केवल 48 लोग ही गए थे। बहुत ही सुंदर और शानदार ग्लेशियर बे के यातायात में भी 40% की कमी आई है। इन सभी कारणों से बहुत बड़ी संख्या में व्हेल मछलियां पानी के ऊपर सतह पर नजर आई, क्योंकि उन्हें वहां लोगों की परेशानी नहीं थी। तो आपने देखा है iGraspers, नई जगह पर छुट्टियां मनाने जाना मजेदार होता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि हम वहां के नेचुरल इकोसिस्टम को तो बर्बाद नहीं कर रहे। टोक्यो ओलंपिक्स अब समाप्त हो गए हैं और भारत को 7 मेडल मिले हैं। इन खेलों में भारत ने इस बार सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। यह समापन समारोह पिछले हफ्ते संपन्न हुआ, जिसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाच ने फ्रांस का झंडा लहराते हुए औपचारिक रूप से इन खेलों के समापन की घोषणा की, जिसका अर्थ है कि 2024 में अगले ओलंपिक पेरिस में होंगे। इस अवसर पर स्टेडियम में एक छोटे से परफॉर्मेंस के आयोजन के बाद ओलंपिक फ्लेम बुझा दी गई। इस समापन समारोह के एक विशेष भाग के रूप में जापान के एक एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फ्रांस के एस्ट्रोनॉट को ओलंपिक का झंडा सौंपा। केवल इतना ही नहीं, फ्रांस के एस्ट्रोनॉट थॉमस पेस्क्वेट ने अंतरिक्ष से अपने सैक्सोफोन पर देशों के राष्ट्रगान भी बजाए। ये एक ऐसी यादगार घटना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। iGraspers, पिछले हफ्ते हमने एक ऐतिहासिक घटना देखी जब लियोनेल मेसी ने 20 साल बाद FC बार्सिलोना छोड़ने का फैसला किया। क्लब ने एक वक्तव्य जारी किया था कि वे फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स के कारण अर्जेंटीना के स्टार को अगले सेशन में नहीं रख पाएंगे। क्लब में रहते हुए मेसी ने 6 बैलन डोर जीते और साथ ही वे 672 गोल बनाकर टीम के सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। इस लीग में भी वे 520 मैचों में 474 गोल बनाने वाले टॉप स्कोरर रहे हैं। सोशल मीडिया में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी अगली मंजिल कहाँ होगी। iGraspers, आप क्या सोचते हैं, उन्हें कहाँ जाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें।
11 साल की भारतीय अमेरिकी लड़की को दुनिया के सबसे होनहार विद्यार्थियों में से एक घोषित किया गया। क्या आपको नताशा पेरी का नाम याद है, जो बड़े बड़े काम करती रहती है? नताशा पेरी 11 साल की भारतीय अमेरिकी है, जिन्हें सैट और अन्य परीक्षाओं में इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस के कारण सम्मानित किया गया है। जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने उन्हें दुनिया के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक चुना है। पेरी जब 5वीं क्लास में पढ़ती थी, तब उसने हॉपकिंस टैलेंट सर्च टेस्ट में भाग लेकर 8वीं क्लास के वर्बल और क्वांटिटेटिव सेक्शंस में 90% अंक प्राप्त किए थे। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि J.R.R. टोल्किन की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ने से उसे बहुत फायदा हुआ। आपने देखा आई ग्रास्पर्स, पढ़ाई हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स कि हमारा भारतीय झंडा वास्तव में 1906 में फहराया गया था। सबसे पहले उस झंडे में लाल, हरी और पीली 3 समानांतर धारियां थी। हम सबका प्रिय झंडा बाद में जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया और 15 अगस्त को फहराया गया। एक और रोचक बात यह है कि अंग्रेजों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारी आजादी का दिन 15 अगस्त चुना। हमारे साथ साथ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन और लिechtenstein, ये 5 देश भी उस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आपने देखा है ग्रास्पर्स, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। इतिहास बहुत ही रोचक है ना? इस सप्ताह का मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, जिसका मतलब है बहुत अधिक उत्पात मचाना। छुट्टी की घंटी बजते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। बूझो तो जाने, गोल है पर गेंद नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी है पर सूरज नहीं। बताइए वह क्या है? वह है बल्ब। पहचानो कौन? ये भारतीय अभिनेता अपनी स्पेक्टेकुलर कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हैं और इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनमें नेशनल फिल्म अवार्ड और पद्मश्री भी शामिल हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड 2005 में और पद्मश्री 2010 में दिया गया था। वे एक समाज सेवी भी हैं और उन्हें द ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट एम्बेसडर बनाया गया था। वे द ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट खिलाड़ियों के लिए पैसा जुटाने के लिए ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट एम्बेसडर थे। वे प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और भारतीय क्रिकेटर मंसूर अली खान के बेटे हैं और प्यार से उन्हें पटौदी के छोटे नवाब कहा जाता है। आपने सही पहचाना आई ग्रास्पर्स, ये सैफ अली खान ही हैं। क्या आपको मालूम है कि सैफ एक अच्छे पाठक और प्रशिक्षित गिटार वादक भी हैं? क्या आपको मालूम है कि लेटस सी स्लग्स एल्गी खाते हैं जो उन्हें सोलर पावर देते हैं। लेटस सी स्लग्स नीले हरे समुद्री घोंगे होते हैं। जो एल्गी वे खाते हैं वह उनकी त्वचा में अब्जॉर्ब हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का काम करती है। वे ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी अब्जॉर्ब करने के लिए अपना सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं। उनके शरीर पर झालर होती है जिससे एक चिकना पदार्थ निकलता रहता है। यह उन्हें प्रेडेटर्स से बचाता है। सच में वे पेड़ पौधों की तरह के जानवर हैं। क्विज टाइम। लेटस सी स्लग्स का वैज्ञानिक नाम बताइए। अपने उत्तर contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। अहमदाबाद के हेली एंड चिली कैफे ने तकरीबन 11 किलो का फ्रेंच फ्राई बनाकर 2018 का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर
स्प्रिंग डेज सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेलोर के एस संजय कृष्णा को हार्दिक अभिनंदन। आज के समाचार सत्र को समाप्त करने का समय आ गया है। एकता में सौंदर्य और शक्ति है। हमें दिल और दिमाग से एक होना चाहिए। एक दुनिया, एक लोग। इसलिए जब तक हम फिर मिलें, एक दूसरे की सहायता करें और हमेशा एकजुट रहें। नमस्ते।